हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A4 अकेडमी पर। तो दोस्तों, हम आज लेकर आ गए हैं एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का सोल्यूशन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक देख चुके थे। और जो भी विद्यार्थी पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो कृपया कर प्ले लिस्ट में जाकर पार्ट 1 अवश्य देख लें, ताकि वीडियो अच्छी तरह से समझ में आए आप लोग को। तो चलिए देर न करते हुए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से पूरा क्वेश्चन को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। टोटल क्वेश्चन क्या है, 15 से लेकर 21 तक, यानी कि 6 क्वेश्चन और है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि निम्नलिखित का गुणात्मक प्रतिलोम लिखें। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, आप लोग को बताया गया था गुणात्मक प्रतिलोम, या इसी को हम वो क्या बोले थे, व्युत्क्रम। यानी कोई संख्या रहेगा 5/2, इसका हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, संख्या उलट जाता है, 2/5 हो जाता है। यही नियम कहाँ लागू होगा, क्वेश्चन नंबर 15 के सभी प्रश्नों में। तो चलिए 17 का गुणात्मक हम लोग विलोम देखेंगे यानी व्युत्क्रम देखेंगे, तो बोलेंगे 17 के नीचे कुछ नहीं तो बटा में क्या होता है, 1 होता है। हर संख्या के नीचे बटा में क्या होता है, 1 रहता है। अगर कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा हर में तब इसका गुणात्मक विलोम लिखेंगे तो चिन्ह तो नो चेंजिंग होता है विलोम में। चिन्ह किस में चेंज होता है, जब योज प्रतिलोम हम बता रहे थे तो वहां पे हम क्या बोले थे कि अगर किसी प्लस संख्या का योज प्रतिलोम निकालेंगे तो वहां पे उसका मान जो हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और किसी माइनस संख्या का हम लोग योज प्रतिलोम निकालेंगे तो उसका मान प्लस में आएगा। तो चलिए यहाँ का इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 7/1 को उल्टेंगे हम लोग तो 17/1 को उल्टेंगे हम लोग तो 1 क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। उलटने का अर्थ ये हुआ कि नीचे वाला पार्ट ऊपर जाएगा और ऊपर वाला पार्ट नीचे आएगा। तो 1 नीचे था, 1 कहाँ चल गया, ऊपर, और 17 ऊपर था, कहाँ चला गया, नीचे। आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, 15 का 2, 9 इसके नीचे बटा में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। हम लोग बेसिक से ही जान रहे हैं ये सब बात, छोटी छोटी बात को। अब इसको उल्टेंगे तो 1 ऊपर जाएगा और 9 क्या आएगा, नीचे आएगा, तो 1/9। अब माइनस है तो माइनस में लिखेंगे। क्वेश्चन 3 को देखेंगे, -6/19 का क्या निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है, यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो 19 ऊपर जाएगा और -6 नीचे आएगा, तो 19 बटा क्या करेंगे, -6 आंसर। इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13/8 उलटने पर, यहाँ पे 16/-7, यहाँ पे 7 ऊपर जाएगा, -15 नीचे आएगा, तो 7/-15 आंसर। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई के रूप में दिया हुआ है, तो हम पहले 2/5 का व्युत्क्रम लिखेंगे तो बोलेगा सर 2/5 का व्युत्क्रम 5/2 होगा। मल्टीप्लाई का चिन्ह है, मल्टीप्लाई का चिन्ह देंगे। 4/9 का व्युत्क्रम 9 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा आंसर। बस यही तो लिखना है, सिर्फ व्युत्क्रम लिखना है, नहीं कि इसको सोल्यूशन करना, समझ गए। अगर बोलता सरल कीजिए तो इसको हम लोग क्या करते, गुना करते, और कटता कहीं पे संख्या तो संख्या को काटते। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अब -3/8 का व्युत्क्रम करिएगा तो 8/3 हो जाएगा, माइनस गुना है तो गुना देंगे। -7/11 का व्युत्क्रम 11/7, माइनस है तो माइनस आंसर। अब 13 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 में है, तो इसको हम लोग व्युत्क्रम में लिखेंगे तो 1 ऊपर जाएगा, -13 नीचे आएगा, तो 1/-13 आंसर। यानी कह सकते हैं -13 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा -1/13 होगा। अब 1/5 का व्युत्क्रम, तो बोलेगा सर व्युत्क्रम का ही मतलब होता है कि नीचे वाला पार्ट ऊपर जाएगा, ऊपर वाला पार्ट नीचे आएगा, तो नीचे 5 है तो ऊपर जाएगा और ऊपर 1 है तो नीचे आएगा आंसर। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम, इसका 11 और 12 आपके लिए ऑफर है, ये आपको बनाना है और कमेंट करके इसका जवाब आप लोग को देना है। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है कि 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए।
तो चलिए हम यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन में सर्वप्रथम क्या करेंगे, 6/13 है तो 6/13 का 13 लिख देंगे हम लोग। को का मतलब क्या, गुना। इतना की व्युत्क्रम, इतना की व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो अभी हम लोग बताए व्युत्क्रम का मतलब संख्या उलट जाएगा 16/7, माइनस में तो माइनस, यानी कि 16/-7 से हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। यानी इतना को -7/16 की व्युत्क्रम 16/-7 से गुना कीजिए। तो चलिए गुना करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे संख्या कट रहा है, एक दूसरे से नहीं कट रहा है, तो ऊपर का गुना ऊपर के साथ, नीचे का गुना नीचे के साथ। 16 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे, 16 × 96 बटा 63 91, माइनस है तो माइनस आंसर। चुटकी में जवाब देंगे सबको, छोटा छोटा प्रश्न है, समझ गए। आप लोग तो जीनियस है, इसको तो सेकेंडों में बना चुके होंगे। हमसे पहले आप लोग क्या किए होंगे, इसको बनाकर कंप्लीट होकर बैठ गए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित गुणधर्म के प्रयोग से मान निकालिए। मैंने यहाँ पे कोई गुणधर्म लगा लेना है, यहाँ पे कोई गुणधर्म लगा लेते हैं। चलिए यहाँ पे प्रथम दो संख्या को हम लोग ब्रैकेट में लिख लेते हैं, प्रथम दो संख्या को ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ताकि क्या कौन सा गुणधर्म हो जाएगा, सहचारी का गुणधर्म हो जाएगा। अब इसको हम सोल्यूशन करेंगे, बनाएंगे, तो हम लोग जानते हैं सर्वप्रथम कि कहीं पर ब्रैकेट दिया हुआ रहेगा तो बोर्ड मास के नियम से पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं, उसके बाद ऑफ का काम करेंगे, फिर डिवाइड का काम करेंगे, फिर उसी तरह मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्ट का काम करेंगे। तो चलिए पहले ब्रैकेट को देखते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर गुना है, तो गुना यहाँ पे कर देते हैं। कोई संख्या कट रहा है, यहाँ पे नहीं कट रहा है, तो क्या हम जानते हैं कि ऊपर का गुना ऊपर के साथ हो जाता है और नीचे का गुना नीचे के साथ। तो 2 × 6 माइनस है तो माइनस, 7×5 35 माइनस 1/14 माइनस 3/7। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, 3 × 9 और 7×5 35। अब यहाँ पे हम लोग भिन्न का घटाव पढ़ चुके हैं, नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं, तो 35 × 14 का एलसीएम हो जाएगा 70। क्या हो जाएगा 70। 35 से भागा देंगे 70 में, 2 बार में कटेगा, 2 × 6 करेंगे 12, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। बस गुना करेंगे, माइनस प्लस से हम लोग को हड़बड़ाना नहीं है, जो चिन्ह रहेगा बस चिन्ह को लास्ट में क्या करना है, जोड़ देना है। 14 से भागा फिर 70 में देंगे, 5 बार में कटेगा, 5 × 1 करेंगे 5, माइनस है तो बीच में माइनस देंगे। फिर 35 से भागा 70 में देंगे, 2 बार में कटेगा, 2 × 9 करेंगे 18। क्या चीज का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह। अब सभी संख्या माइनस में है तो सब माइनस में जुड़ जाएगा। हम लोग जानते हैं माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ जाता है। यहाँ पे हम लोग जोड़ देते हैं, 18 2 20 और 20 10 30 और 30 5 35, माइनस में तो माइनस और बटा में 70। अब हम लोग काटेंगे, 35 दूनी 70, ऊपर 1, फाइनल हम लोग का आंसर आ गया -1/2 आंसर, -1/2 आंसर। अब दूसरा देखेंगे हम लोग, दूसरा क्या बोल रहा है। 1 में प्रथम दो संख्या को ब्रैकेट में लिए थे, तो प्रश्न 2 में हम लोग लास्ट वाली दो संख्या को क्या करेंगे, ब्रैकेट में लेकर देखेंगे, और फिर आगे हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे। चलिए पहले ब्रैकेट का काम हम लोग जानते हैं होता है, तो -2/3 × 3/5 प्लस 5/2 माइनस, यहाँ से काटेंगे तो 3 × 3 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 × 7 करेंगे 7, 5 दूनी 10। और लोग हम लोग जानते हैं क्या कि गुना में सर तिरछा तिरछी कट जाता है, 3 से 3 खत्म, यहाँ 1 बच गया, नीचे 1 बच गया, 2 × 1 2, चिन्ह बराबर कर देंगे, 1 × 5 5 प्लस 5/2 माइनस 7/10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, आप लोग तो जान ही रहे होंगे बोर्ड मास बनाने के लिए। तो चलिए 5 2 और 10 का एलसीएम निकाल लेंगे हम लोग, तो हो जाएगा 10। 5 से भागा देंगे 10, 2 बार में कट जाएगा, 2 × 2 करेंगे 4, जोड़ 2 से भागा 10 में देंगे, 5 बार में कटेगा, 5 × 5 करेंगे 5×5 25, माइनस है तो माइनस। 10 से भाग देंगे 10, 1 बार में कटेगा, 1 × 7 करेंगे 7। अब हम लोग जानते हैं क्या चीज, बोर्ड मास में भी हम लोग जानते थे कि एक जाति का संख्या एक जाति के साथ जुड़ता है और दूसरे जाति की संख्या दूसरे जाति के साथ जुड़ता है।
तो प्लस प्लस वाले एक साथ जुड़ जाएगा, तो 25 4 29 -7/10 बराबर फाइनल आंसर हो जाएगा 29 में से 7 जाएगा 22/10। यहाँ पे कट रहा है तो काटेंगे हम लोग, तो बोलेगा सर कट रहा है 2 से, 11 दूनी 22, 5 दूनी 10, 11/5। समझ में आया? सामने आपका क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ हम पढ़ते हैं और आप लोग बोर्ड पे देखिए। -3/5 इंटू इतना को हम लोग सरल करना है। क्या करना है? इसे सरल करना है। तो हम लोग तो सर हमें सर्वप्रथम नियम के बारे में जानना होगा कि सर ब्रैकेट में आ गया, जैसे ही ब्रैकेट में हम लोग देखेंगे तो बोलेंगे बोर्ड मास है। क्या है? बोर्ड मास। तो बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है। तो चलिए ब्रैकेट के पहले काम कर लेते हैं। ये -3/5 है तो इसको लिख देंगे। अब यहाँ पे ब्रैकेट का काम करेंगे, यहाँ पे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, लेकिन -10/9, फिर गुना यहाँ पे है 21/-4 गुना -6 कुछ नहीं तो इसके नीचे लिख सकते हैं बस। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे क्या देखना है दोस्तों, यहाँ पे देखना है कि सभी संख्या क्या है, गुना के रूप में, यानी भिन्न का गुना आ गया। क्या आ गया? मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शन। तो हम लोग भिन्न का गुना में क्या करते हैं कि अगर संख्या ऊपर नीचे कटता है या तिरछा तिरछी कटता है तो वहां पे हम लोग संख्या को क्या करते हैं, काट कर छोटा करते हैं। तो चलिए काटते हैं। 5 से काटेंगे एक बार में, 5 दूनी 10, 3 से 1 बार में कटेगा, 3 तिया 9, फिर 2 से कटेगा 4 2 बार में, 3 से कटेगा, देखिए 3 और 2 मिलाकर 6, 6 से 6 कट गया, 1 बचा। यानी कि लास्ट में यहाँ पे हो गया माइनस माइनस। पहले हम लोग देखेंगे माइनस माइनस क्या आ गया, 1 2 3, तो माइनस इंटू माइनस, यानी माइनस इंटू माइनस बराबर माइनस। कैसे होगा? देखिए पहले तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। चलिए यहाँ पे देखते हैं तो -1 प्लस 1 और -21, तो -21 हो गया। बटा में कुछ नहीं तो क्या बचा, 1 बचा। यानी इसको लिख सकते हैं इतना या -21 आंसर, क्योंकि कोई भी संख्या के नीचे बटा में 1 रहता है और वो लिखा नहीं जाता है। क्वेश्चन 2 देखेंगे। पहले ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर गुना है। तो गुना में हम लोग तिरछा तिरछी कटता है तो 8 एकम 8, 8 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौ 20। अब यहाँ पे गुना करेंगे माइनस प्लस माइनस, 4 दूनी 8, -8, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पे हम लोग काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 3 से 3 कट गई, यानी माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया 35। एकदम चुटकी में इसका देखो आंसर आ गया। तो माने कि 35 में से 8 घटेगा तो बचेगा सर 27 बचेगा। डायरेक्ट आंसर एकदम लिखेंगे 27। बहुत आसान सा है सब है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग भी थोड़ा मेहनत कीजिएगा और इतना फास्ट आप लोग का भी कैलकुलेशन बन जाएगा। तो चलिए आप लोग को हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है, वीडियो के लास्ट तक बने हुए रहिए। और चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। दोस्तों हम यही कहेंगे कि पहले आप लोग जो है कंसेप्ट को क्या कीजिए, मजबूत कीजिए, क्योंकि कंसेप्ट जिसका मजबूत रहेगा उसका स्पीड हूबहू क्या हो जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे बोर्ड मास का नियम है सर, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट में गुना है तो गुना कर दीजिए ना सर। गुना में नियम जानते हैं, कटता है ऊपर नीचे या तिरछा तिरछी तो काटते हैं। 3 एकम 3, 3 दिया 9, एकदम स्पीड में सोल्यूशन करेंगे इसका। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर बच गया यहाँ पे +1 प्लस माइनस -2 और बटा में 3 जोड़। यहाँ पर क्या हो गया, 5 दूनी 10, 3 दिया 9, तुम प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6 और नीचे कुछ नहीं तो बटा में। अब यहाँ बोलेंगे सर भिन्न का घटाव आ गया, तो 3 एक का एलसीएम निकाल लेंगे। 3 से भागा देंगे, 3 में एक बार में घटेगा, 1 गुने 2 करेंगे -2, माइनस 1 से भागा देंगे 3 बार में कट जाएगा। 3 इंटू 6 करेंगे, 6 × 18। अब यहाँ पे -2 -18 जुट कर हो जाएगा -20 और बटा 3 आंसर।
एकदम चुटकी में सबका जवाब देंगे हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखना है 25/8 गुने 2/5 माइनस 3/5 गुने माइनस 10/9। अब यहाँ पर भी देखेंगे ब्रैकेट का पहले काम करेंगे हम लोग। ब्रैकेट में गुना है तो गुना में हम लोग जानते हैं, काटता है तो काटते हैं, नहीं तो गुना कर देते हैं हम लोग, ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे। 5 एकम 5 5 25 2 4 8, यानी यहाँ बच गया 5/4 माइनस है तो माइनस, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 3 तिया 9। अब यहाँ पे माइनस है, घर में गुना हो जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 और नीचे बटा में 3। अब यहाँ पे भिन्न का जोड़ आ गया, भिन्न का जोड़ आ गया तो नीचे वाला कैल्शियम लेंगे, 4 3 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 12, 4 से भागा देंगे 12, 3 बार में कटेगा, 3 × 5 करेंगे 5 या 15, जोड़ का चिन्ह जोड़ देंगे, फिर 3 से भागा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 12, 4 बार में कटेगा, 4 × 2 करेंगे 8। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जोड़ देना है, 15 18 को जोड़ेंगे तो 15 18 जुट कर हो जाएगा 23/12। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के लिए ऑफर रहेगा। क्या रहेगा? ऑफर रहेगा। कमेंट में इसका जवाब देना आप लोग को, कमेंट में क्या करना है, जवाब देना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। क्या कह रहा है, x × y बराबर y × x गुण की जांच करें, गुण की जांच करें। अर्थात यहाँ पे कहने का अर्थ यह होगा कि कोई संख्या यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, उसको हमें इस पैटर्न पर रखकर वेरीफाई कराना है, यानी कि साबित कराना है कि LHS बराबर क्या RHS आ रहा है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग। पहला प्रश्न क्या है 19 का, x बराबर 0 और y बराबर -15/4 रखना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग का कंडीशन क्या दिया हुआ है, x × y बराबर y × x। अब लोग हम मान रखेंगे, x जहां जहां वहां पे 0 रखेंगे, जहां जहां y वहां पे -15/4 रखेंगे। तो x है तो यहाँ पे 0 गुना y का मान -15/4 बराबर है तो बराबर देंगे, y का मान -15/4 इंटू x का मान 0। हम लोग बेसिक में हम लोग जान चुके थे क्या कि 0 × समथिंग बराबर 0, माने 0 में कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माने कि जो 0 से टकराएगा 0 0 हो जाएगा। तो 0 × समथिंग बराबर 0 और 0 × समथिंग बराबर 0, यानी कि मेरा LHS बराबर RHS आ गया। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। दूसरा में क्या कह रहा है कि x का मान -1/5 कौमा y का मान 2/7 लेना। फिर क्या करना है, x × y बराबर y × x वेरीफाई कराना है। x × y बराबर y × x को क्या कराना है, वेरीफाई कराना है। तो चलिए जहां जहां x है वहां पे मान -1/5 रखेंगे, तो -1/5 x की जगह पे गुना y की जगह पे 2/7 रखेंगे, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह देंगे, फिर y का मान 2/7 देंगे गुना x का मान -1/5 है तो 1/5 देंगे। अब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि सर देखिए यहाँ पे 2 एकम 2 माइनस प्लस माइनस और 7 5 35 बराबर 2 एकम 2 प्लस माइनस माइनस और 7 5 35, अर्थात LHS बराबर RHS आ गया। यहाँ पर भी मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, साबित हम लोग कर चुके हैं कि x × y बराबर y × x है। इसी तरह से आप लोग को 19 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 बनाकर कमेंट करना है। आप लोग के लिए धमाका ऑफर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। यहाँ पे वैल्यू दे दिया है, x का वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया हुआ है, z का वैल्यू दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग मान रखकर क्या करेंगे, वेरीफाई कराएंगे, x × y ब्रैकेट 1 × z, यानी कि यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इसका LHS में लास्ट की 2 संख्या ब्रैकेट में है
तो इसका RHS का प्रथम दो संख्या ब्रैकेट में, यहाँ पे कौन सा नियम पालन कर रहा है? तो बोलेगा सर यहाँ तो सहचार का गुणन नियम पालन कर रहा है। किसका? सहचार का गुणन नियम। तो चलिए हम लोग को तो वेरीफाई कराना है, ये थोड़ी ना पूछ रहा है कि कौन सा नियम पालन कर रहा है। तो जहां 1 से वहां पे 1/2 रखेंगे तो 1/2 गुना y के जगह पे 4/3 रखेंगे गुना z के जगह पे -7/5 रखेंगे, बराबर है तो बराबर देंगे। फिर x के जगह पे 1/2 गुना y के जगह पे 4/3 ब्रैकेट बंद और z के जगह पे -7/5। तो हम लोग जानते हैं बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट का काम होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 गुने, ब्रैकेट में नहीं कट रहा है तो ऊपर के गुना ऊपर के साथ, नीचे का गुना नीचे के साथ। तो 7 × 28 प्लस माइनस -28 5 × 15 बराबर। अब यहाँ पे कट रहा है 2 दूनी 4, तो ऊपर के गुना ऊपर के साथ, नीचे के गुना नीचे के साथ, 2 एकम 2 और 3 एकम 3 गुने -7/5। अब लोग हम यहाँ पे क्या करेंगे, कट रहा है यहाँ पे 2 से कट रहेगा 28 14 बार 14 नहीं 28। अब यहाँ ऊपर का गुना ऊपर के साथ कर देंगे और नीचे का गुना नीचे के साथ कर देंगे। तो 14 × 1 करेंगे 14 और 15 × 1 करेंगे 15, चिन्ह माइनस का है तो माइनस लगा देंगे बराबर। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 7 दूनी 14 और 5 × 15, अर्थात यहाँ पे हम लोग का LHS बराबर RHS आ गया। तो अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पे कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड, यानी कि ये जो मेरा कंडीशन दिया हुआ है ये क्या हो गया, साबित हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, 20 का 2 देखेंगे। दिया हुआ है x बराबर 7/4 देखेंगे, x का मान 7/4 गुने y का मान 5/2 हो जाएगा गुने z का मान 7/6 हो जाएगा बराबर। टू साइड देखेंगे अब हम लोग, x का मान बोलेगा सर 7/4 हो जाएगा, y का मान 5/2 हो जाएगा ब्रैकेट बंद और z का मान 7/6 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग हल करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर हम लोग हल करेंगे क्योंकि बोर्ड मास आया हुआ है। तो ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे तो नहीं कटेगा, तो 7 × 5 = 35 और 6 दूनी 12 हो जाएगा बराबर। यहाँ पर भी नहीं कट रहा है तो 7 × 5 = 35 और 4 दूनी 8 गुने 7/6। तो यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे, अब नहीं कट रहा है तो आखिर में क्या करेंगे, हम लोग गुना कर देंगे। 7 × 5 = 35 के 5 7 × 21 21 3 24 245/12 = 48 बराबर। यहाँ पर भी हो जाएगा 35 × 7 बराबर 245 और 8 × 6 48, यानी कि LHS बराबर RHS आ गया। तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS प्रूव, यानी कि मेरा क्वेश्चन साबित हो गया। जो कंडीशन दिया हुआ था उसको हम लोग क्या कर दिए, साबित कर दिए। और यहाँ पर भी आप लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ऑफर के तहत छोड़ दिया जा रहा है। आप लोग को खुद ब खुद क्या करना है, इसको ट्राई करना है और बनाना है, समझ गए ना। खाली यहाँ पे क्या करना है, कंडीशन लिख देना है, कंडीशन के जो मान दिया हुआ है मान पुट करके गुना भागा करना है, वही बोर्ड मास का नियम आप लोग जानते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित गुण की जांच करें, माने कि ये जो गुण लिखा हुआ है, ये प्रॉपर्टी जो है, क्वेश्चन को इस पे रख कर हमको जांच करना है कि क्या LHS बराबर RHS आ रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं मान रखकर, जहां जहां x है वहां पे मान 0 रखेंगे, y का मान -12/5 रखेंगे और z का मान 2/5 रखेंगे। तो चलिए x है तो x की जगह पे क्या रखेंगे 0 इंटू y की जगह पे -12/5 जोड़ z की जगह पे 2/5 रखेंगे बराबर की उस साइड x की जगह पे 0 रखेंगे
गुने y की जगह पे -12/5 रखेंगे ब्रैकेट बंद, फिर जोड़, x की जगह पे 0 रखेंगे और z की जगह पे 2/5 रखेंगे। अब हम लोग हल करेंगे, LHS तरफ हल करेंगे तो हम लोग जानते हैं इतना को समथिंग मान लेंगे, समथिंग। तो एक बेसिक हम लोग को याद आ रहा होगा कि 0/समथिंग बराबर 0 होता है। यानी कोई भी संख्या में अगर 0 से हम गुना करेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब उधर देखें, इधर क्या देखना है, 0 इंटू समथिंग, यहाँ पर इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा प्लस। अब 0 में यहाँ पे जोड़ना है, क्या है, जोड़ना है, यही प्रॉपर्टी कह रहा था, नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या था, गुना के चिन्ह था, यहाँ पे चिन्ह गुना का था, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, चिन्ह गुना का चिन्ह हो जाएगा। चलिए प्लस है तो प्लस दिए। अब 0 इंटू समथिंग बराबर 0, तो LHS बराबर तो 0, RHS में 0 में 0 जोड़ेंगे 0, यानी मेरा फाइनल जो रिजल्ट आया LHS बराबर RHS, LHS साइड भी 0 और RHS साइड भी 0। अर्थात हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि दिए गए गुण को क्या है, दिए गए गुण यहाँ पे प्रूफ हो रहा है। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि RHS बराबर LHS या LHS बराबर RHS प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, x का वैल्यू इतना रखना है, y का वैल्यू और z का वैल्यू, और ऊपर दिए गए समीकरण में हमको रखकर समीकरण को संतुष्ट कराना है कि क्या LHS बराबर RHS आ रहा है। अगर आएगा तो साबित होगा, नहीं तो नन प्रूफ। चलिए रखते हैं, मान रखते हैं, x का मान रखेंगे -5/2 गुना y का मान रखेंगे 16/3 प्लस है तो प्लस, z का मान रखेंगे -1 बराबर x का मान रखेंगे -5/2 गुने y का मान रखेंगे 16/3 ब्रैकेट बंद, जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह देंगे, फिर x का मान रखेंगे -5/2 गुने z का मान रखेंगे -1। अब इधर हम लोग हल करेंगे तो पहले ब्रैकेट को हम लोग सुलझा लेते हैं, तो -5/2 गुने, अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, अर्थात 16/3 -1। अब उधर देखेंगे, पहले ब्रैकेट में हम लोग गुना करेंगे, 2 से काटेंगे 8 बार में, 8 × 40 तो -40/3 प्लस, अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 5/2, अब -5/2 हो जाएगा गुने ब्रैकेट के अंदर भिन्न का घटाव, एलसीएम लेंगे 3 एलसीएम लेंगे, 3 से भागा देंगे, 3 से भागा देंगे, एक बार में कटेगा, 1 × 16 करेंगे 16 माइनस 1 से भागा देंगे 3 में, 3 बार में कटेगा, 3 × 1 करेंगे 3 बराबर, यहाँ पे भिन्न का क्या कर लेंगे, जोड़ घटाव मिला हुआ है, बोर्ड मास का क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, टैली कर गया, यहाँ पे बोर्ड मास का क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पर भी क्या है, भिन्न जोड़ के घटावे ना है, तो एलसीएम लेंगे 3, 2 का एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 3 से भागा देंगे 6, 2 बार में कटेगा, 2 × 40 करेंगे, 40 दूनी 80, चिन्ह माइनस का तो माइनस का चिन्ह लिख देंगे, जोड़, 2 से भागा देंगे 6 में, 3 बार में कटेगा, 3 × 5 करेंगे, 5 × 15। अब हम लोग यहाँ देखेंगे, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, -5/2 गुने 16 में से 3 गया तो बोलेगा 13 बचेगा और नीचे 3 बचेगा बराबर 80 में से 15 जाएगा, 80 में से 15 जाएगा तो -65/6, क्योंकि घटा देंगे, ज्यादा में से कम वाले को घटा देंगे, चिन्ह जिसका ज्यादा रहेगा उसका चिन्ह लास्ट में हम लोग लिख देते हैं, ये हम लोग घटाव के नियम में जानते हैं। अब चलिए यहाँ पे ऊपर से ऊपर गुना कर देंगे, 13 × 5 = 65, माइनस है तो माइनस बटा 3 दूनी 6 बराबर -65/6। यथार्थ मेरा LHS बराबर RHS आ गया। हम कह सकते हैं
LHS बराबर RHS पूर्ण आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप लोग के लिए ऑफर है, और आप लोग क्वेश्चन को बनाकर क्या करना है, कमेंट करना है, अपने जवाबों को कमेंट करना है, समझ गए ना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा या समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, और कमेंट करना नहीं भूलना है कि वीडियो कैसा लगा, और क्योंकि आपका कमेंट जो है हमें मोटिवेट करता है। और